गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर इंडियन ज्योग्राफी की, और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे पशुपालन के बारे में, जिसमें से हमने कुछ पशुओं के बारे में अध्ययन किया था। अब पशुपालन के अंतर्गत ही एक और पशु की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ऊंट के बारे में। ठीक है, ऊंट के बारे में देखिए, राजस्थान में बात की जाए तो ऊंट राजस्थान में एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पशु माना जाता है। राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पशु माना जाता है। अब देखिए, ये क्यों माना जाता है? महत्वपूर्ण और उपयोगी पशु राजस्थान में ऊंट को क्यों मानते हैं? अब हमें ऊंट के संदर्भ में ये देखना होगा, इसकी विशेषताएं क्या है। क्या राजस्थान में जो इसकी विशेषताएं हैं उससे समानता मिलती है या नहीं मिलती है? देखिए, ऊंट की बात की जाए तो ऊंट के क्या होती हैं, पैर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गद्दीदार पैर होते हैं, और गद्दीदार पैर होने के कारण ये पैर क्या होते हैं, रेत के अंदर धंसते नहीं हैं। क्या हैं? धंसते नहीं हैं। और नहीं धंसने के कारण क्या होता है, ये जो पशु है इस रेतीले एरिया में तेजी से दौड़ सकता है। ऊंट के पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं, और गद्दीदार पैर होने के कारण रेत में नहीं धंसते हैं, जिसके कारण ये इस रेतीले एरिया में तेजी से दौड़ सकता है। और ऊंट के भोज्य पदार्थ की बात की जाए, इसके भोजन की बात की जाए या इसकी खाद्य आपूर्ति की बात की जाए, तो इसका जो भोज्य पदार्थ है वो ये स्वयं क्या करता है, झाड़ियाँ और पेड़ों के पत्ते जो होते हैं उनको अपना क्या करता है, भोज्य पदार्थ बनाता है। इन पत्तों को खाकर ऊंट अपना क्या करता है, पेट भरता है। इनके जो पत्ते होते हैं, इन पत्तों को खाकर क्या करता है, ऊंट पेट भरता है अपना। ठीक है। और दूसरी बात देखी जाए कि इसकी जो चमड़ी जो होती हैं, ऊंट की जो चमड़ी होती हैं वो चमड़ी कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। कैसी चमड़ी होती हैं? मोटी चमड़ी होती है। और मोटी चमड़ी होने के कारण ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है इसके शरीर पर, ऊंट के शरीर पर ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है मोटी चमड़ी होने के कारण? तो देखिए, मोटी चमड़ी होने के कारण पसीना जो है वो क्या निकलता है, स्वेट जो है वो कम निकलता है। और कम पसीने निकलने के कारण क्या होता है, अगर पसीना कम निकलेगा तो जल की आवश्यकता भी क्या होगी, जल की आवश्यकता भी कम होती है। मोटी चमड़ी है जिसके कारण पसीना कम निकलता है, और जल की आवश्यकता भी क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है। और ऊंट के एक शारीरिक विशेषता आपने देखी होगी
कि एक कूब सी निकली हुई होती हैं, कुबड़ जिसको बोलते हैं हम, कुबड़। ऊंट के ऊपरी साइड में एक कूब सी निकली होती है जिसको हम कुबड़ बोलते हैं। कुबड़ में क्या होती है? चर्बी एकत्रित होती है। क्या होती है? चर्बी एकत्रित होती है। और इस चर्बी का इस्तेमाल किसके लिए करता है? यह पानी की पूर्ति के लिए उपयोग में लेता है। ऊंट के एक कुबड़ होती है। यह कुबड़ किससे, या इस कुबड़ में चर्बी एकत्रित होती है जो पानी की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करता है। कौन? ऊंट। और इस प्रकार की विशेषता को देखते हुए जल की आवश्यकता क्या है? इसकी कम है, मोटी चमड़ी है, पसीना कम आता है। अगर फिर भी जल की आवश्यकता है तो ये अपने कुबड़ से प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऊंट जो है वो क्या, एक सप्ताह तक बिना पानी के रह सकता है। ऊंट जो है वो बिना पानी के रह सकता है एक सप्ताह तक। और साथ साथ में यह भारी भरकम जो बोझ होता है, भारी बोझा उठाने के लिए भी भारी जो वजन होता है उस वजन को भी ये क्या कर सकता है? ढो सकता है, उठा सकता है। ठीक है। और ये जो ऊंट की बात करते हैं, इस पशु की बात करते हैं, किस इलाके के अंतर्गत हम पाल सकते हैं? जब इसको पानी की कम आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता क्या है? कम है, तो हम इसको शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्रों में यह पाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता क्या है? कम है। इसके कारण क्या है? ये शुष्क क्षेत्रों में पाला जा सकता है। अब रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात की जाए तो जो ऊंट है वो लगभग 50 किलोमीटर तक सवारी कर सकता है। कितने किलोमीटर तक? लगभग 50 किलोमीटर तक यह सवारी कर सकता है। भारी बोझा ढोने के काम में आता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि इसके जो गद्दीदार पैर होते हैं वो रेत में धंसते नहीं हैं, जिसके कारण क्या है, ये तेजी से दौड़ सकता है। और इसकी एक अद्भुत विशेषता और पाई जाती है। अद्भुत विशेषता यह है कि जब भी यह अपने मार्ग में चलता है तो वर्षों बाद भी मार्ग याद रहता है। वर्षों बाद भी इसको मार्ग याद रहता है। ये इसकी एक अद्भुत क्षमता है ऊंट के अंतर्गत। अगर आप मान लो ऊंट को किसी एक रास्ते से लेकर जाते हो तो वो जो रास्ता होता है, वो जो मार्ग होता है, वो ऊंट को बहुत दिनों तक याद रहता है। तो ये एक इसकी अद्भुत क्षमता पाई जाती है। अब ये जो सारी की सारी विशेषताएं हमने ऊंट के संदर्भ में देखी हैं, और आपको पता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह ऊंट पाला जाता है, शुष्क क्षेत्रों में यह पाला जाता है, तो इसको एक संज्ञा दी गई है। ये सारी की सारी विशेषताओं के कारण ऊंट को क्या संज्ञा दी गई है? ऊंट को रेगिस्तान का
जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन विशेषताओं के कारण ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ऊंट के संदर्भ में हमने सारी की सारी चीज़ें देखी हैं। अब ऊंट का उपयोग भारी बोझा उठाने के लिए किया जाता है। क्या इसके अलावा भी कोई उपयोगी है? और भारत की दृष्टि से बात की जाए तो किन क्षेत्रों में यह सर्वाधिक पाया जाता है, इस संदर्भ में अब हम बात करेंगे। देखिए ऊंटों के बालों से, ऊंट के जो बाल होते हैं उन बालों से कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे रस्सियाँ, दरियाँ, कंबल, ये सारे के सारे ऊंटों के बालों से बनाए जा सकते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसकी जो मोटी चमड़ी होती है उस चमड़े से हम क्या चीज़ बनाते हैं। देखिए चमड़े की बात की जाए तो चमड़े से इसके काठी जो होती हैं वो काठी भी बनाई जा सकती हैं। साथ साथ में इसके चमड़े से ठेले भी बनाए जाते हैं। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा जो तेल भरने की कूपियाँ होती हैं वो कूपियाँ भी चमड़े की बनी होती हैं और वो ऊंट की चमड़ी से बनी होती हैं। और आपने कई प्रकार की जूतियां भी देखी होगी, वो भी क्या है, ऊंट के चमड़े से बनाई हुई होती है। ठीक है, ये तो हमने इसके शारीरिक जो अंग होते हैं उन अंगों का उपयोग हमने देखा है। अब हम देखेंगे इसके वितरण के बारे में, इसकी जनसंख्या के बारे में। तो भारत में लगभग 4 लाख ऊंट पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 लाख ऊंट भारत में लगभग पाए जाते हैं। और इन 4 लाख में से लगभग हम 50% की बात करेंगे। 50% की बात की जाए तो लगभग 50% जो ऊंट हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं अकेले राजस्थान में। अकेले राजस्थान में लगभग 50% ऊँटें पाई जाती हैं कुल भारत की। तो राजस्थान क्या हो गया? एक श्रेष्ठ क्षेत्र हो गया ऊँटों की दृष्टि से। ठीक है, अब इसके अलावा भी ऊँट पाई जाती हैं, पंजाब में पाई जाती हैं, हरियाणा में पाए जाते हैं। इसके समीपवर्ती क्षेत्र की बात की जाए गुजरात में पाई जाती हैं और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं या इनका पालन किया जाता है। अब देखा जाए
तो भारत में आपने ऊंटों की शारीरिक संरचना देखी होगी। भारत में जो ऊंट पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? भारत में एक कोबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कोब सी निकली हुई आपको मिलती है। ठीक है, जबकि ये देखा जाता है कि अरब देशों में, अरब क्षेत्रों में, अरब देशों में दो कोबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। अरब जो कंट्री हैं उन कंट्रियों में कितने कोबड़ वाले? 2 कोबड़ वाले ऊंटे पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट हैं, तो यहाँ पर कुछ नस्लें पाई जाती हैं ऊंटों। कौन कौन सी नस्लें हैं जो सबसे बढ़िया मानी जाती हैं? जैसे अलवरी, बीकानेरी, जैसलमेरी, जोधपुरी या मेवाड़ी। ये सारी के सारी क्या हैं? ऊंटों की नस्लें हैं और ये राजस्थान की दृष्टि से सबसे बढ़िया नस्लें मानी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, ऊंट एक महत्वपूर्ण पशु है और उपयोग भी इसका क्या है? ज़्यादा है। तो राजस्थान सरकार की बात की जाए तो सरकार ने 2014 में, कब? 2014 में राज्य पशु की बात की जाए, क्या था? चिंकारा। अब सरकार ने 2014 में चिंकारा के बाद ऊंट को भी अपना राज्य पशु घोषित कर दिया है। अब राज्य पशु चिंकारा और ऊंट, 2014 में ऊंट को क्या कर दिया? राज्य पशु घोषित कर दिया सरकार ने। तो ये तथ्य ऊंट के संदर्भ में हमने देखे हैं। क्या क्या चीज़ देखी हमने? सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट लिया कि ऊंट एक महत्वपूर्ण और उपयोगी पशु है राजस्थान की दृष्टि से। फिर हमने इसकी विशेषताओं की बात की। गद्दीदार पैर हैं, चमड़ी मोटी हैं, पानी की कम आवश्यकता होती है, झाड़ियों और पेड़ों के पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है और ये शुष्क क्षेत्रों में पाला जा सकता है। एक कुबड़ वाला होता है और 50 किलोमीटर अधिकतम इसकी क्षमता होती है दूरी की, और मार्ग याद करने की एक अद्भुत क्षमता भी इसमें पाई जाती हैं। ये विशेषताएं देखी। इन विशेषताओं के कारण हमने देखा कि ऊंट को एक संज्ञा दी गई है। ऊंट रेगिस्तान का क्या कहलाता है? जहाज कहलाता है। ठीक है, फिर वितरण की बात की हमने कि भारत की बात की जाए तो लगभग 4 लाख ऊंट पाले जाते हैं। उनमें से अकेले राजस्थान में लगभग 50% ऊंट, और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में भी पाले जाते हैं। ठीक है, अरब देशों में 2 कुबड़ वाले ऊंटे पाए जाते हैं। भारत में 1 कुबड़ वाला ऊंटे पाया जाता है। अलवरी, बीकानेरी, जैसलमेरी, जोधपुरी, मेवाड़ी, ये सारी की सारी नस्लें पाली जाती है राजस्थान में। ठीक है, इस दृष्टि से हमने ऊंट के बारे में अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।
वेरी मच।